नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों 24 मई 2022 ट्यूसडे 6 बज के 50 मिनट के आसपास का समय है। और बिटकॉइन जो है वो 29,000 से लेके 29,300 की रेंज में आज पूरे दिन जो है चल रहा है। तो दोस्तों अब बिटकॉइन की जो सिचुएशन है, आज मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है। बिग मनी ने इसमें बाय किया है, जैसा कि मैं चार्ट पे बड़ा क्लियरली देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि बिग मनी ने बाय किया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अभी चढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी फिर ये टेस्टिंग में जाएगा, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल पोजीशन आज भी बाइंग की रही है, ऑल्दो बहुत ही कम बाइंग हुई है एज कंपेयर टू जो हफ्ता पहले बाइंग हुई थी। उस दिन बहुत अच्छी खासी, कम से कम भी 70-80 हज़ार या 1 लाख के करीब जो है बिटकॉइन की बाइंग हुई थी बिग मनी द्वारा। और उससे भी पहले की अगर मैं बात करूं तो इतने ही बीटीसी उस टाइम भी बाय हुए थे, रफली रफली जो मेरा गेस है। और आज भी ज़्यादा नहीं तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार के करीब, 10-1 हज़ार के करीब बिटकॉइन की बाइंग मेरे को नज़र आ रही है। और इतनी जो बाइंग होती है वो बड़ा पैसा ही करता है, रिटेल इन्वेस्टर जो है इतनी बाइंग नहीं कर सकता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज आपने नोट करी होगी कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आने लग गई हैं। कैसे आने लग गई हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि एक सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक CAR करके एक कंपनी है जिन्होंने बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर बना दिया है आफ्टर एल सल्वाडोर। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। जिस तरह मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि वीक इकोनॉमीज के लिए बिटकॉइन बूम बन के आएगा, उनके लिए बैंकिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स बनकर आएगा। क्योंकि वहाँ पे उतने बैंक बनाना उन लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि उनका इकोनॉमी बहुत स्ट्रोंग नहीं है। उनका अपना जो करेंसी है वो उतना स्ट्रोंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो अफ्रीकन कंट्रीज जो है बिटकॉइन पे एज ए लीगल टेंडर उसको ले रही हैं, तो ये उसको कहीं ना कहीं फायदा देने वाला है। ऑफ कोर्स फायदा देने वाला है। उसके साथ साथ बड़ी बात ये है कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप इकोनॉमी है या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, डेवलपिंग जैसे इंडिया, डेवलप जैसे US है, अगर इन लोगों को भी अब छोटी कंट्रीज के साथ काम करना है तो ये उनकी करेंसी में बिलीव नहीं कर पाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग बिटकॉइन में बिलीव कर पाएंगे। हमारे जैसी जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, या US जैसी जो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, UK जो कि एक ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, तो ये लोग भी अब इन लोगों के साथ ट्रेडिंग करने में थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो इनकी अपनी करेंसी थी उस पे इतना भरोसा बन नहीं पाता था। लेकिन बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर होने के बाद, और कहीं ना कहीं इंडिया को अगर हम अभी छोड़ दें तो बाकी कंट्रीज जैसे US UK हैं, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एज अ फाइनेंशियल एसेट उन्होंने लेना शुरू कर दिया है, उसको मानना शुरू कर दिया है, उसके रेगुलाइजेशन पे काम शुरू कर दिया है। और बिलीव मी, एक दिन इंडिया को भी ये करना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब सारी कंट्रीज इसी तरह काम करेंगी तो हम आइसोलेशन में नहीं जी पाएंगे। इंडिया आइसोलेशन में, भारत आइसोलेशन में नहीं रह पाएगा। तो उनको भी ये जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल है या प्रोटोकॉल बोल लो, बिप जो है, जैसा मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लें। तो बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल 119 जो है वो भी, उस पे भी अब वोटिंग होने वाली है। तो ये जो प्रपोजल है वो बेसिकली बिटकॉइन की जो सिक्योरिटी है वो उसको और बढ़ाएगा। बिटकॉइन जो नेटवर्क है ऑलरेडी एक बहुत ही सिक्योर्ड नेटवर्क है, जिस पर कभी हैकर सेंध नहीं लगा पाए हैं बिटकॉइन के अपने नेटवर्क पर। और अब जो बिप 199 आ रहा है उस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन वो बिटकॉइन की सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करेगा, बिटकॉइन की सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा। तो कहीं ना कहीं इससे BTC की रिलायबिलिटी बढ़ती है। तो दोस्तों इस तरह जो जो ये फेज हम लोग देख रहे हैं, ये फेज बिल्कुल वही फेज है जो कभी इंटरनेट के लिए होता था। लोग इसको फड बोलते थे, लोग इंटरनेट को बोलते थे ये खत्म हो जाएगा, ये एक दिन चला जाएगा, इस पे लोग भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आज 20-22 साल बाद जब आप देखते हो, तो अगर आपका
2 मिनट भी डेटा का एक्सेस बंद हो जाए तो इट सीम्स लाइक यू आर चोकिंग, ऐसा फील होता है कि सांस आना बंद हो गया है, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर पाते हैं इंटरनेट के बिना। और ये वही इंटरनेट है दोस्तों जिसको इनिशियल फेज में लोग ये कहते थे कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा, ये खत्म कर देगा सिस्टम को, इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, फिजिकल रिकॉर्ड तो फिर मिल जाते हैं, अगर डाटा करप्ट हो गया तो क्या होगा। तो वही सेम एग्जैक्ट डिट्टो इन टोटो यही सिचुएशन जो है बिटकॉइन के साथ आज चल रही है। लोग जो है उस पर तरह तरह की उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनको भी पता है कि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते, या आप बिटकॉइन को छोड़ के आइसोलेशन में नहीं रह पाएंगे। इसको इंटरनेट की तरह अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे इसको लीगल तरीके से करना पड़े, चाहे इसको कुछ लोग जो हैं गलत तरीके से करें। ये सिस्टम में घुस चुका है, ये अब कहीं नहीं जाने वाला। तो इस तरह दोस्तों ये दो पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि जब भी बुल रन की शुरुआत होती है तो वो इसी तरह थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ से शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुल रन अभी आ रहा है, अभी इन मेकिंग मेरे को नज़र आ रहा है, लेकिन कब आएगा ये अभी पहला डिप आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू होती हैं तो ये पॉजिटिव न्यूज़ धीरे 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 इतनी बढ़ती जाएंगी, इतनी बढ़ती जाएंगी कि हर कोई जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है वो फटाफट पैसा हाथ में लेके आ जाएगा कि मेरे को अब महंगे रेट पे बिटकॉइन खरीदना है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी खबरें आने लग गई हैं, धीरे धीरे और सिचुएशन ठीक होती जाएगी और इस तरह जो है मार्केट में बुल रन की शुरुआत जो है दोस्तों हो सकती है। और ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट में आज भी बाइंग रही है, अच्छी क्रिप्टो में बाइंग रही है, टॉप क्रिप्टो में बाइंग रही है, बीटीसी में ऑफ कोर्स बीटीसी में बाइंग रही है, बड़े पैसे ने बीटीसी को खरीदा है आज भी। तो कहीं ना कहीं वो इस लोअर प्राइसेस पे इसको क्यूमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद अगला अगर डिप आता है जो कि मेरे हिसाब से आना चाहिए तो ही बिल्डिंग मजबूत बन पाएगी, तो उसमें भी कम से कम 1 से 1.5 लाख बीटीसी ऐसा होगा जो बड़ा पैसा उसको अक्यूमुलेट करेगा और उसके बाद थोड़ा और नीचे रह के अक्यूमुलेशन चलेगा। जब वो अच्छी तरह सस्ते रेटों पे बीटीसी इकट्ठे कर लेंगे उसके बाद वो जो है मार्कअप शुरू कर देंगे। तो जब वो मार्कअप शुरू करेंगे बहुत भयंकर वाली पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो जाएंगी और रिटेल इन्वेस्टर जो आज डर के भाग रहा है वो उधार से भी पैसा उठा के लेके आएगा और महंगे रेटों में बिटकॉइन को खरीदेगा, जो कि कतई समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने देता हूं, मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बोलता हूं कि बाय लो सेल हाई, डोंट डू ऑपोजिट। बाय हाई एंड सेल लो, डोंट डू दैट। जो आज चीज आपको आज सस्ते में मिल रही है आप वो लो ना, बाद में आप उसको महंगे में क्यों लेते हो। तो दोस्तों ये सिचुएशन बन रही है, अच्छी न्यूज आ रही है, शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं बुल ट्रेंड की जो है शुरुआत का जो शुरुआती सफर होता है वो कहीं ना कहीं मेरे को शुरू होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद। और मैंने रिलेटेड सारे लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप क्लिक करके कहीं भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।